हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सबक। ये है उसका पार्ट 2। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थोड़ी अच्छी लड़की मिल जाती तो भाई को माता पिता की चिंता नहीं रहती। साथ में भाई दुखी है। शाम को सलोनी थोड़ा बहुत हाथ बटा के सोने चली गई। 2 दिन बाद शैलजा जी को घुटनों में तेज़ दर्द हो रहा था। सलोनी से बोली, बहू थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके घुटनों पर लगा दो। मम्मी जी, इतना फालतू समय नहीं है मेरे पास, आप खुद ही क्यों नहीं कर लेती हैं? अच्छा तो जरा बाम ही लगा दो, थोड़ा आराम पड़ जाएगा, शैलजा जी कराहते हुए बोली। सलोनी रसोई से चिल्लाते हुए जोर से बोली, मम्मी जी हाथ का काम छोड़कर मैं नहीं आऊँगी, आप खुद क्यों नहीं लगा लेती हैं? यह सुन नेहा दौड़ी चली आई। लाओ मैं लगा देती हूँ। हाँ लगा दे, पर बेटी तू कब तक लगाएगी? सुन नेहा चुप हो गई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या करती। शाम को ससुर जी बोले, बहू चाय बना दो, 5 बज गए हैं। क्या पापा जी, चाय चाय लगा रखा है, पार्लर जा रही हूँ मैं। घर में और भी लोग हैं, आप उनसे भी तो कुछ भी कह सकें। जब देखो मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं। बहू तुम्हें तो पता है मुझे दिन में 4 चाय लगती हैं, फिर तुम ध्यान क्यों नहीं रखती हो? हद है, आपने मुझे बहू नहीं काम वाली समझा है। जब देखो चाय नाश्ता खाना मांगते ही रहते हैं, चैन नहीं लेने देते हैं। ज़्यादा परेशान किया तो मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। इतने में रोहन बोला, अरे कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। बस करो भाभी, क्या हो गया है? घर की बहू काम वाली नहीं होती है। मैं आपको 4 दिनों से देख रही हूँ। सास ससुर आपके माता पिता समान हैं, उन्हें ऐसे परेशान करोगी तो सुकून नहीं पाओगी। धरती पर भगवान तो यही है, पति से हाथ पैर पकड़वाओगी तो नर्क मिलेगा। भाभी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, पढ़ी लिखी होकर ऐसा काम आपको शोभा नहीं देता। मेरी माँ को गठिया है और आपको फिर भी नहीं पता, फिर भी वो रसोई पकाती है। पापा 1 कप चाय के लिए गिड़गिड़ाते हैं, भाई तुम्हें अच्छे से रहने को मनाते हैं, और ये मायके जाने की धमकी क्यों देती हो? आखिर परेशान क्या है तुम्हें? ये घर आपका है, यहाँ आपके फ़र्ज़ हैं तो आपके अधिकार भी पूरे हैं। इतने अच्छे लोगों को परेशान करते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? इन लोगों को परेशान मत कीजिए, देखना एक दिन आप ही पछताएंगी। वाह दीदी, ये बड़ी ज्ञान की बातें बांटना दूसरों के लिए ठीक है, कभी आपने अमल किया है इन पर जो मुझे भी बता रही हैं? मैंने क्या नया किया है? जो आप करती हैं मैं वही तो कर रही हूँ। आप कौन सा अपने सास ससुर को मानती हैं? पति की इज्जत कहाँ करती हैं? ससुराल वालों को परेशान करती हैं। अपनी भाभी के सवाल सुन नेहा सन्न रह गई। भाभी ने क्या गलत कहा? मैंने खुद कब अपने ससुराल वालों का मान सम्मान किया है? उसकी आंखों के सामने अपने सास ससुर और पति के हताश निराश चेहरे घूमने लगे। अब उसे एहसास हो रहा था। जब अपने माता पिता पर बात आई तो पता चला उन्हें कैसा लगता होगा। वे लोग तो मुझे समझाने का भरसक प्रयास करते रहे, मैं घर के कामों से जी चुराती रही। जब मैं माँ का हाथ बटा सकती हूँ तो सास का क्यों नहीं? सास ससुर जी बेटी बराबर प्यार करते हैं, बाजार से खाने पीने का सामान लाते हैं। ननद हमेशा आगे पीछे घूमती है, उल्टी बात का पलट जवाब कभी नहीं देती। पति भी कितना झेल चुके सिर्फ मेरे लिए, और मैंने तो एक छोटी बच्ची को उसके बाबा दादी पिता से दूर कर रखा है। इस बार माँ जी कितना बोली कि बहू पहले तुम अकेली थी, पर अब हमारी पोती को लेकर मत जाओ, घर बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। और मैं कहाँ सुनती हूँ, सोचते हुए सोफे पर बैठ गई। दीदी क्या आप समझी आप क्या गलत कर रही हैं? सूरज बोला। हाँ समझी, पर बहुत देर हो चुकी है। तेरे जीजा जी मुझे तलाक दे रहे हैं, अब इस गलती का कोई पश्चाताप नहीं है, कहते हुए रोने लगी। दीदी माफ़ी मांगने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। देखिए करण जीजा जी आए हैं तुम्हें लेने के लिए। रोते हुए अपने पति के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो किया आगे से कभी नहीं करूँगी। अब से खुद से ज़्यादा परिवार का ख्याल रखूँगी, बस तलाक की बात कभी ना करना। अरे तुम अपना ख्याल पहले रखना, तभी तो तुम दूसरों का ख्याल रख पाओगी, तभी सबका ख्याल तुम अच्छे से रख पाओगी।
वरना फिर झगड़ा शुरू कर दोगी। हंसते हुए करण बाबू बोले। माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो नेहा बोली, भाभी जो गलती मैंने करी उसे तुम दोहरा रही हो। कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, शायद तुम सीख लो। अरे बिटिया, ये सीख लेकर क्या करेगी? ये तो हम सब जानते थे, इसने जो भी किया तुझे सबक सिखाया है। हम सब नाटक कर रहे थे। इसके कहने पर शैलजा जी खुश होकर बोली, माँ, कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? हाँ, करता है। जब भी सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने में ही भलाई होती है। नेहा, तेरी गृहस्थी बिखरने से बचाई है मेरी बहू ने। करमजीत जी सलोनी के सिर पर हाथ रखते हुए बोले। और मुझे पूरा भरोसा है हमारी बहू कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमें परेशानी हो। सुन सलोनी अपने ससुर के चरण स्पर्श करने लगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।